नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से किसी लाल किताब के टॉपिक पे बात करूंगी। देखिए, आप सबको पता है लाल किताब जो पढ़ते हैं या जो नए भी हैं, तो लाल किताब टोटली रूल बेस्ड है, रूल पर ही काम करती है। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, जिसने उसे समझ लिया, डिकोड कर लिया, वो लाल किताब अच्छे से जान गया। तो रूल्स कुछ इसी तरह से है, उसको समझना पड़ेगा। पंडित जी ने किताब में लिखे हैं, लेकिन उसको हम समझते नहीं, गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन कुछ रूल्स हैं जो दिमाग में हमें सेट करने ही होते हैं। तो चार्ट देखते देखते टाइम उन चीजों का जैसे हमें ध्यान रखना ही होता है। तो जैसे पहला रूल यही है कि राहु अगर लग्न में हो, तो राहु अगर लग्न में है तो सूर्य और मंगल के पक्के घर में है, तो सूर्य कुंडली में कहीं भी हो, वहां ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, मतलब उस घर को खराब कर देगा। सूर्य जिस घर में है उस घर को खराब कर देगा। तो सूर्य अगर पांचवें घर में है, बस एक इसमें एक जो अलग इसमें ये हो जाता है, अगर राहु पहले घर में है, सूर्य पांचवें घर में, ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज और 11 घरों में किसी में भी सूर्य होगा तो वो उस घर को खराब कर देगा। सूर्य को खराब नहीं करेगा, सूर्य तो हम खुद हैं, हमारी इम्यूनिटी है। तो उस पर्सन की थोड़ी इम्यूनिटी काफी मतलब थोड़ी क्या काफी वीक होगी। तो सूर्य अगर वो है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस की भी कमी देखी जाती है, डिसीजन लेने में ऐसे पर्सन को काफी दिक्कतें होती हैं। तो पहला रूल ये हो गया, अगर सूर्य लग्न में है तो राहु लग्न में है तो सूर्य कुंडली में कहीं भी हो उस घर को खराब करेगा। नंबर 2, अगर केतु लग्न में है, तो केतु लग्न में है तो सूर्य मंगल के पक्के घर में है, तो सूर्य कहीं भी हो कुंडली में वहां अच्छा रिजल्ट देगा। तो ऐसा पर्सन जैसे ही जन्म लेता है उसके फादर को गेन होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन खुद को गेन कब होंगे? जब वो खुद मेल चाइल्ड का फादर बन जाएगा। मतलब खुद को गेन तभी होने हैं, ये नहीं है कि आपने केतु लग्न में देखा और बोलना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हमें चीजों को समझना होगा। थर्ड रूल जो है, बुध अगर सेकंड हाउस में है, तो जैसे बुध सेकंड हाउस और बुध फोर्थ हाउस में राजयोग कारक बोला गया है। लेकिन दूसरा घर किसका होता है? गुरु का, बृहस्पति का होता है। बृहस्पति का जो बुध जो है दुश्मन है। तो उस केस में राजयोग कारक तो है, लेकिन गुरु खराब हो जाएगा। ऐसे केस में अगर सेकंड हाउस में बुध है तो गुरु खराब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को हमेशा ही अपने आप ही चीजें मिलती रहेंगी। लेकिन देखिए, गुरु क्या अगर खराब है तो ऐसे लोगों को मतलब जैसे रटा रटाया ही ज्ञान होता है, मतलब इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया, ऐसा ज्ञान होगा। अगर गुरु अच्छा है तो नॉलेज का कारक है, इंटेलिजेंसी का कारक है, तो वो लेकिन ग्रेस्पिंग पावर ऐसे की बहुत तेज होगी अगर बुध दूसरे घर में। अब बुध अगर चौथे घर में है तो वो चंद्रमा के घर में है, तो ऐसे केस में चंद्रमा कुंडली में खराब हो जाए। तो मन ऐसे का ज्यादातर चाहे कितना भी धन हो, राजयोग कारक है, मन जो है अशांत ही रहता है। लेकिन बिजनेसमैन है तो उसको चंद्रमा नहीं चाहिए, उसे शुक्र चाहिए। तो ऐसे क्या धन की भी कभी कमी नहीं रही। नेक्स्ट रूल है कि अगर मंगल सिक्स हाउस में है, तो छठा घर किसका है? बुध और केतु का है। तो केतु कुंडली में खराब हो जाएगा। मंगल का दुश्मन है केतु, तो केतु कुंडली में कहीं भी हो वो खराब ही रिजल्ट देगा। और सूर्य कुंडली में कहीं भी हो अच्छा रिजल्ट देगा। तो देखिए कितने इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। तो अगर ये रूल्स हमने समझ लिए तो काफी कुछ हम कुंडली देख के डिकोड कर सकते हैं और इजीली हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन इन सब रूल्स को हमें समझना होगा। और नेक्स्ट रूल यही ये भी है कि अगर सूर्य सिक्स हाउस में है तो मंगल अच्छा हो जाएगा। और एक रूल और है, हाँ, कि राहु अगर 11वें घर में है, राहु अगर 11वें घर में है, बृहस्पति कहीं भी हो कुंडली में, वो जो है खराब रिजल्ट देगा। अब हम कैसे समझ सकते हैं? राहु क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी है।
तो गुरु खराब होगा तो यानी मीडिया लाइन भी मतलब जो है इस तरह से समझ सकते हैं। तो ऐसा आदमी को ना कोई शर्म हया वो संस्कार नहीं होते हैं। अगर राहु खराब होगा तो उसे जो इंट्यूशंस का कारक है वो अपने काम निकालने वाला होगा, लेकिन उसे कुछ कुछ भी करते समय वो इस तरह से समाज का, अपने संस्कारों का ध्यान नहीं रखता है। अगर राहु मतलब 11वें घर में है और तो बृहस्पति खराब ही होना है। और अगर बृहस्पति 11वें घर में है तो राहु कुंडली में खराब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को ज्यादा टेक्नोलॉजी का नहीं होता है, अपने ज्ञान देने में विश्वास रखते हैं, लेकिन ज्यादा उन्हें इस तरह का राहु संबंधी चीजें यूज करने का ज्यादा ये लोग आदी नहीं होते। नेक्स्ट रूल है कि राहु अगर 12वें में है तो बृहस्पति खराब हो जाएगा। तो लेकिन देखिए एक चीज हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बृहस्पति 12वें में है या राहु 12वें में है, तो अगर बंदा पढ़ा लिखा है तो उसमें इतना सही और गलत की सोच होती है। तो बृहस्पति के घर में अगर राहु होगा तो इतना जैसे रूल्स तो लिखे हुए हैं, कुछ हमें अपनी दिमाग लगा के भी काम करना होता है। तो मतलब अगर बृहस्पति के घर में राहु है, अगर पर्सन पढ़ा लिखा है, तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उन्हें ज्यादा बोलने का ज्यादा शौक नहीं होता, मतलब वो अपने काम में ही विश्वास रखते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आर्गुमेंट्स में ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये सारे रूल्स हमें दिमाग में सेट करने होते हैं। और चंद्रमा अगर 12वें घर में है तो केतु कुंडली में खराब हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें समझना है। अब कुछ रूल्स पे और बात कर लेते हैं। जैसे बुध 12वें घर में है तो उल्टी दृष्टि से 6th हाउस को देखता है, तो जो भी 6th हाउस में ग्रह होंगे उनको खराब करेगा। या बुध 9th हाउस में है तो वो उल्टी दृष्टि से 3rd हाउस को देखेगा, तो 3rd हाउस को खराब करेगा। देखिए कितने इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। जब उसकी दशा आएगी बुध की तो उन चीजों को खराब करेगा। तो इसी तरह से प्रिकॉशंस उपाय ये सब बताए गए हैं लाल किताब में। तो मतलब अगर लाल किताब आप पढ़ना चाहते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। और देखिए पढ़ते आप कुछ भी हो, लेकिन देखिए रूल्स इसके अप्लाई करके देखिए बहुत काम करते हैं और बहुत एक्यूरेट इसकी प्रिडिक्शन होती है। तो आप मतलब इन रूल्स पे काम करिए और मतलब बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक पर। धन्यवाद।